नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं शिव शंभु संवाद और मैं हूं आपका मेजबान हरिंदर कौशल। आज हम एक बेहद रोचक प्रश्न के उत्तर को खोजने चल रहे हैं। त्रिदेवों में शिव की विशेषता क्या है? आपने सुना होगा, ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और शिव शिव है, संहार करता है। पर क्या संहार सिर्फ विनाश है या यह पुनर्जन्म की तैयारी? चलिए आज इसे गहराई से समझते हैं। त्रिदेवों का परिचय। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों इस सृष्टि के मूल आधार हैं। ब्रह्मा निर्माण करता है, विष्णु से संभालते हैं और शिव उसे मुक्त करते हैं। लेकिन यहीं से शिव की कहानी बाकी दोनों से अलग हो जाती है। शिव की अनोखी भूमिका। शिव का जन्म नहीं हुआ, वे स्वयं भू है। जहां ब्रह्मा कमल से उत्पन्न हुए, विष्णु क्षीर सागर से प्रकट हुए, शिव हमेशा से थे। वे समय के पार हैं, कालों के काल महाकाल। उनके पास ना सिंहासन है ना वैभव। वे हिमालय पर ध्यानस्थ है। जटाओं में गंगा भस्म का लेप, नाग का हार। भोले हैं लेकिन असीम शक्ति के स्वामी है। संहार के पीछे का संदेश। संहार सुनते ही हमारे मन में नकारात्मक छवि आती है, लेकिन शिव का संहार पुराने का अंत, ताकि नया जन्म ले सके। वे तांडव करते हैं, पर वे तांडव भी सृष्टि के नवीकरण का नृत्य है। उनकी तीसरी आंख विनाश नहीं, ज्ञान का प्रतीक है। जब यह खुलती है तो अज्ञान जलता है। शिव है योग और समरसता के प्रतीक। शिव केवल एक देवता नहीं, वे एक चेतना है। वे अर्धनारीश्वर हैं। शक्ति और शिव का अद्भुत मेल। वे ध्यान में लीन योगी भी हैं और परिवार में रमने वाले गृहस्थ भी। वे सहज है, किसान से लेकर तपस्वी तक सबके आराध्य। तो दोस्तों, शिव त्रिदेवों में इसलिए विशिष्ट है क्योंकि वे हर परिभाषा के पार हैं। वे संहार करता है पर साथ ही मुक्तिदाता भी। वे विनम्र हैं और विराट भी। वे हमारे भीतर के भय को जलाकर चेतना की ज्योति जलाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गहरे घने जंगल में एक निर्धन शिकारी रहता था। नाम था सुसाधक। वह भगवान शिव का परम भगत था। हर दिन जंगल में जानवरों का शिकार करता, लेकिन शिकार से पहले वह एक नियम का पालन करता था। पहले एक बेल पत्थर लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता, फिर भोजन की तलाश करता। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन था। उसे पता नहीं था, लेकिन उस दिन भी वह अपने रोज के नियम का पालन करते हुए बेल पत्थर लेकर एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचा। वहीं एक प्राचीन शिवलिंग था। अज्ञान में ही उसने उपवास किया, दिन भर जली पिया और बेल पत्थर चढ़ाते हुए उसने पूरी रात जागरण किया। जंगल में रहते हुए उसने एक एक करके 5 बेल पत्थर चढ़ाए और हर बार शिवजी का नाम लिया, ओम नमो शिवाय। उसकी सच्ची श्रद्धा, अनुशासन और अज्ञान में किया गया उपवास, ये सब शिव को अति प्रिय लगे। भोर होते ही भगवान शंभु प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, हे भगत, तुमने जाने में भी जो भक्ति दिखाई है वह मेरे हृदय को भा गई। जो मेरे लिए ज्ञान से नहीं भाव से जुड़ा है वही सच्चा भगत है। मैं तुझे वरदान देता हूं, जीवन में कभी अन्न जल या शांति की कमी नहीं होगी। वह शिकारी धन्य हो गया। उसने उसी क्षण से हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और शिव की भक्ति में लीन हो गया। यही है शिव शंभु की वह कथा जो सिखाती है, सच्चे भाव से की गई भक्ति बिना किसी दिखावे के भगवान को सबसे प्रिय होती है। आप देख रहे थे 7 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं हरिंदर कौशल। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो महादेव की और रोचक जानकारियां जानने के लिए कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में बात करेंगे शिव के उन रूपों की जिनमें वे नटराज है, भैरव है और पशुपतिनाथ भी। तब तक याद रखिए, शिव केवल देव नहीं, एक अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद।